अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इश्क़ आतिश भाई सादिया राजपूत। नूरुल हुदा के लिए दिन रात का फ़र्क मिट गया था। उन्होंने खुद को बेतहाशा काम में उलझा लिया। ऐसे में 2 घड़ी की फुर्सत मैसर आ जाती तो खुद भी हैरान होने लगती। उन्होंने कब इस तर्ज पर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए थी। इस तेज़ रफ्तारी से घबरा कर लंदन से पाकिस्तान आई थी और अब लगता था वो आंखों पर पट्टी बांधे अंधाधुंध दौड़ते चले जा रहे। किधर रही और कहाँ जा रहे कुछ खबर नहीं। अभी गारमेंट्स फैक्ट्री ढंग से स्टैब्लिश भी नहीं हुई थी कि वो टेक्सटाइल के बिजनेस में भी आ गई और अब वो एक्सपर्ट के लिए पर तोड़ रहे थे। कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग कहने लगे थे नूरुल हुदा फारूकी एक ही जिस्म चट्टान पार कर लेना चाहता है। कौन जान पाता कि जो सौदा उन्हें चैन नहीं लेने देता वो तो कुछ और ही है। वो तो खुद उन यादों से बचाना चाहते थे जो हर लम्हा उनकी घात में रहती थी। घर से बाहर तो फरार के कई रास्ते थे, लेकिन घर में कदम रखती उसकी यादें उन्हें नरके में लेकर बेबस कर देती थी। घर लौटने का ख्याल उन्हें खौफजदा कर देता, खुद को बेनाम मसरूफियत में उलझाए रखती। मगर घर तो लौटना ही पड़ता है। उन्होंने एंट्रेंस का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखना ही था कि नज़र न चाहते हुए लॉन्च के सोफे पर उठ गई और उसकी यादों ने उनकी आंखों पर मलिया के अक्स का पर्दा डाल दिया। अब उन्हें धुएं की धुंधली दीवार की जरूरत नहीं रही थी। उन्होंने उंगलियों में दबा सिगरेट मसल कर बुझाते हुए एक जानिब उछाल दिया। एक तुम जो नहीं हो तो लगता है कुछ नहीं। उस अक्स को देखते उन्होंने हर रोज़ की तरह अल्फाज सराहे। फिर दरवाजे के आगे वाले स्टेप पर बैठे और दोनों हाथों पर सर गिरा दिया। साहब। बहुत देर गुजर गई थी। बहादुर की आवाज़ पर उन्होंने सिर उठाकर देखा। खाना लगा दूं? उन्हें खामोश देखकर बहादुर ने पूछा। वो कहना चाहते थे कि उन्हें भूख नहीं। फिर ख्याल आया भूख तो सुबह भी नहीं थी, पर उन्होंने नाश्ता किया था। कल रात का खाना भी भूख के बगैर ही खा लिया था, बल्कि मलिया के इंतकाल के बाद उनकी भूख प्यास मरी गई थी। अब भूख लगने पर नहीं, घड़ी देखकर खाना खाते थे। और सिर्फ भूख क्यों, उनका तो हर एहसास मर गया था, बल्कि कभी कभी तो महसूस करने लगते कि जैसे वो भी मर गई, मगर अब फिर भी जिए जा रहे थे। खाने का वक्त होता तो खाना खा लेते, रात हो जाती तो आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट जाते। नींद आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है, ज़िंदगी को खुद पर फर्ज कैसे करते, ये तो नूरुल हुदा ने अब जाना था। लगा दो। कुछ तवक़्फ़ुफ़ के बाद उन्होंने यूँ सोच कर जवाब दिया था जैसे बहादुर ने कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया हो। उठकर फ्रेश होने अपने कमरे में चले गए। फ्रेश होकर कपड़े तब्दील करने के बाद वो डाइनिंग रूम में चले आए। बहादुर बड़ी खामोशी से खाना लगा रहा था। क्या बात है बहादुर साहब, आजकल खाना कम खा रहे हैं? वो पहले जैसी वजाहत से बोले। बहादुर ने हाथ रोककर अचंभे से उन्हें देखकर कहा, नहीं तो फिर तुम्हारी आवाज़ क्यों कम निकलती है? मैं तो समझा था तवाने की शराब से परहेज कर रहे हो। और तुम्हारी बोलने की रफ्तार से तो मलिया जैसी कूल माइंडेड लड़की भी गुस्से में आ जाती थी। मलिया का जिक्र करते हुए भी उनका लहजा सरसरी सा था, लेकिन बहादुर मलिया का नाम सुनकर उदास हो गया था। इसीलिए तो बोलता था साहब, शरारत करता था उनसे। और बीबी साहब भी जानती थी, फिर भी कभी मजाक करने से नहीं रुका। बहुत अच्छे थे वो, बहुत मुझे याद आती है। फिर ख्याल आता है हम तो नौकर साथ हैं। कर्नल साहब की तो बेटी थी, वो उन्हें कितना याद करते होंगे। हर वक्त तो बीबी साहब की तस्वीर देख कर रोते रहते। मलिक साहब इतना समझाती, सब्र करने को कहते, पर सब्र भी तो एकदम से नहीं आ जाता। एक ही तो औलाद थी उनकी, वो भी नहीं रही। उनके दिल पर जो गुजरती होगी वो तो वही जाने। अम्मा कहती है औलाद का कब्र तक साथ जाता है, अल्लाह उनके हाल पर रहम करे। उसने झिरझिरी लिया और कानों का हाथ लगाने लगा। अपने आगे रखी खाने को घूरते नूरुल हुदा के अंदर की बेचैनी को बहादुर ने अनजाने में हवा दे दी थी। बहादुर जी साहब। वो बर्तन रखकर किचन में जा रहा था। नूरुल हुदा ने उसका नाम पुकारा तो पलट आया। बाबा चनी खाना खाया था? नहीं साहब, वो तो सुबह से दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं। दरवाज़ा बजाने पर भी नहीं खोला। खाना क्या खाएंगे? उनकी बेचैनी परेशानी में बदल गई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसे सरजनिश करते नूरुल हुदा फौरन उठ गए, लेकिन बाबा जान के दरवाजे के बाहर खड़े वो दस्तक के लिए हाथ नहीं उठा पाई। पीछे हटते उन्होंने बहादुर को इशारा किया। उसने आगे आकर दरवाज़ा बजाने के साथ ही आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलिए कर्नल साहब। मगर दरवाज़ा खुला नहीं, अंदर से कोई आवाज़ सुनाई दी। उसने फिर दस्तक दी, दरवाज़ा खोलिए। इस बार भी जवाब नहीं आया। नूरुल हुदा की पेशानी पर सलवटी उभर आई। बहादुर जाओ और कमरे की चाबी लेकर आओ फौरन। वो सिर हिलाकर चाबी लाने चला गया। नूरुल हुदा ने परेशानी में दरवाजे के आगे 2-3 चक्कर काटे, फिर मुस्तरब होकर दरवाज़ा बजा डाला। बाबा जान दरवाज़ा खोले। मलिया की डायरी को सीने से लगाए रॉकिंग चेयर पर नीम दराज बाबा जान सख्ते की सी हालत में आतिशान के ऊपर लगी मलिया की तस्वीर को देखती जा रही थी। बहादुर के दरवाज़ा बजाने और फिर दरवाज़ा खोलने के लिए कहती हुई उसकी आवाज़ को सुनकर भी उनके जिस्म में कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ कुछ, बल्कि वक़्फ़े से दोबारा दस्तक हुई। साथ नूरुल हुदा की आवाज़ भी सुनाई दी। नूरुल हुदा। उनके जिस्म में करंट दौड़ गया। मलिहा की डायरी को संभाल कर तेजी से उठे और दरवाज़ा खोल दिया। मलिहा की मौत के बाद आज नूरुल हुदा दूसरी बार उनके दरवाजे तक आई थी। बाबा जान
ऐसे उनकी तरफ देख रहे थे जैसे बेटा परदेश से लौटा। आओ बेटा अंदर आ जाओ। अंदर आने को कहते उन्हें रास्ता देने के लिए सामने से हट गई। उन्हें अपनी तरफ बेताबी से देखता पाकर नूरुल का दिल भी पिघलने लगा था। उन्हें उसके सिवा और कुछ याद नहीं रहा कि वो तो बाप के साय से महरूम हो गए थे, मगर बाबा जान ने उनकी जिंदगी में उस महरूमी को टिकने नहीं दिया। उनका जी चाहा कि बाबा जान से लिपट जाएंगे, तब भी वो नूरुल को रास्ता देने के लिए उनके सामने से हटे थे। और मलिहा की तस्वीर नूरुल के आंखों के सामने आ गई। पल भर में उनके चेहरे के तासुरात बदल गए। उन्होंने कमरे में कदम नहीं रखा। दरवाजे में खड़ी खड़ी उन्होंने नजरों का जाविया बदल कर बाबा जान को देखा। उन्हें मौत से चलने में पहले मलिहा की नम पलकों की लर्जिश याद आ गई थी। बाबा जान की मोहतरम आंखों पर उन्हें रहम कैसे आता। अपनी इस हालत के लिए खुद ही जिम्मेदार है। बाबा जान के थके हुए पुस्तर मुर्दा वजूद पर एक नज़र डालकर उन्होंने सोचा, ये क्या बच्चों जैसी हरकत थी। वो बोले तो आवाज़ में नरमी गायब थी जो कभी उनके लहजे की पहचान हुआ करती थी। क्या तुम जानती हो नूरुल कि किसी मुजरिम को सजा देने से पहले उसका मुंह काला करके चौराहे पर क्यों घुमाया जाता है? उनकी बात सुनकर बाबा जान अजीब से लहजे में बोले थे। कुछ पल नूरुल की तरफ से किसी इस्तफसार की मुंतजर, फिर कहा, क्योंकि अपने माथे पर अपने जुर्म की सियाही लेकर लोगों का सामना करना सजा पाने से भी कठिन है। आपके पछतावे किसी चीज़ का मदवा नहीं कर सकते। उनकी बात वो तनफुर से बोले, जानता हूँ, और यही एहसास पछतावे को और भी गहरा कर देता है कि मैं चाहे जान दे डालूं, मेरी बेटी की जान वापस नहीं आएगी। वो थकी हुई लहजे में बोली, फिर मुल्तजियाना अंदाज में कहा, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? नूरुल सर्द लहजे में बोली, मेरी माफ़ी मलिहा की माफ़ी से मशरूत है। जाइए जाकर अपनी बेटी से माफ़ी मांगी। अगर उसने माफ़ कर दिया तो मैं भी माफ़ कर दूंगा। सर झुकाए बाबा जान बेबसी की इंतहा पर पहुँच गए थे। एक बात और, उंगली उठाकर नूरुल कहने लगे, बराए मेहरबानी आइंदा इस किस्म की हरकत करके मुझे परेशान मत कीजिएगा। फिर उनका रद्द-ए-अमल देखने के लिए वो रुके नहीं। उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि बाबा जान के खंडर होते वजूद को एक सेकेंड भी और देख पाते। अपने कमरे में आकर वो चप्पल उतारे बगैर बेड पर गिर गए, आंखें बंद कर ली। आंसू उनकी आंखों के कोनों से निकलकर कनपट्टियों पर बहते चादर में जज्ब होती गई। मोहब्बतों का हुस्न उसी सूरत कायम रहता है जब वे हाथ में हाथ डाल एक ही सफ़र पर गामजन हो। लेकिन अगर मोहब्बतें आपस में नबर्द आजमा हो जाए तो बड़ी तबाही लाती हैं। उन्हीं मालिकों ने मलिहा की ज़िंदगी तबाह की थी और अब नूरुल के दर पे थे। मोहब्बत का सिर या कहर बच पाना आसान नहीं। मौलवी अब्दुल खालिक उस खाने में बर्बाद के पास से उठ तो आए, मगर दोबारा उसके पास जाने से खुद को रोक न पाए। उन्हें उसमें अजीब सी कशिश महसूस होती थी। उसके लिए उन्हें अपने सीने में बाप जैसा गदास महसूस होता था। हालांकि इसका अंदाज जुनूस वही था। कभी तो मौलवी अब्दुल खालिक को इस तरह नज़रअंदाज कर देता जैसे उनकी मौजूदगी से अक्सर लाइल हो। कभी जुनून में चिल्लाने लगता और कभी मगमूम सा जाने क्या बड़बड़ाता रहता। मौलवी साहब ने कभी उसकी किसी कैफियत में दखल नहीं दिया। एक सामने के ऐसे से उसके पास आते थे और उसकी बेरब्त बातों को बड़े ध्यान से सुनते जैसे कोई अहम बयान दे रहा हो, और अगर उसका एक भी पॉइंट मिस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तनाई में बैठकर उसकी बातों को सोचते हुए उलझने लगते। उसके जहन में पड़ी ग्राह को खोलने के लिए कोई सिरा हाथ आता दिखाई नहीं देता था, मगर वो सब्र के साथ बड़े गैर महसूस अंदाज में अपनी तरह जारी रखे हुए थे। तो फिर आ गया। उसने मौलवी अब्दुल खालिक को देखा तो घूरा। लहजा ऐसा था जैसे कह रहा हो, बड़ा ढेठ है। मौलवी अब्दुल खालिक उसके लहजे को महसूस करके मुस्कुरा दी। क्या करें, दिल लग गया है तेरे साथ। जब तक 2 घड़ी तेरे पास न बैठ जाऊँ चैन नहीं आता। साफ लग रहा था उसकी झंझलाती शक्ल देखकर महसूस हो रही। उसने तब का रुख फेर लिया तो मौलवी साहब तो मुस्कुराते बोली, बल्कि मुझे तो लगता है तेरा भी दिल लग गया है। कहाँ तो सेहरा नूरदी को निकला था और अब 4 महीने हो गए पर यहाँ से हिलने का नाम नहीं लेता। मैं दिल लगा कर नहीं, थक कर यहाँ बैठा हूँ। उसके लहजे में दर्द बोलने लगा था। सुकून की तलाश में जरा छान मारा, मगर वो तो जैसे कायनात में नापेद हो गए। फिर तलाश का क्या फायदा जब सुकून ढूंढने से भी न मिलता। जो चीज़ ढूंढने से न मिले मांग लेनी चाहिए। एक मुहावरा जो उनके हाथ आया तो मौलवी अब्दुल खालिक ने बाजार बिछाने में देर नहीं की। किससे मांगू? उसने पूछा। साथ ही उनके मतौखा जवाब को सोचकर उसकी तेवरियाँ भी चढ़ गईं। अल्लाह से। उनके लहजे में सुकून था। उसकी आंखें आग उगलने लगी। जो मांगा वो दिया नहीं, अब और क्या मांगो? उसने भब्बर कर कहा। फिर कुर्ब से आंखें मीच कर सर पीछे दरख्त के तने से टिका दिया। पर मैं तो उस पर भी राजी था, कोई शिकायत नहीं की। हम अगर दोनों हाथ उठाकर सुकून मांगा तो वो भी अपने लिए नहीं उनके लिए। पर उसने क्या किया? उसने तड़प कर आंखें खोलते हुए गर्दन सीने तक लटकाई और सर को दाएं बाएं झटकने लगा। ऐसे में उसके ना तराशुदा बाल अजीब से अंदाज में उसके चेहरे को ढके शाना पर झूलने लगे थे। अब कभी कुछ नहीं मांगूंगा, वो बड़बड़ाया। फिर झटके से सर उठाकर आसमान को देखता हुआ धाड़ने लगा। तू सुन रहा है? नहीं आऊँगा तेरे दर पर, तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। मुझे तुझसे कुछ चाहिए भी नहीं, मेरा कोई नाता नहीं तुझसे। मौलवी अब्दुल खालिक को उस पर तरस आने लगा था। ओ छलिया, हकीम से तो दुश्मनी कर ली तूने, अब तेरे जख्म कैसे भरेंगे?
मगर उनकी तरफ से गाफिल हो चुका था। मौलवी साहब ठंडी सांस लेकर रह गए। अब चलता हूँ, और देख एक खाना रखा है, जी करे तो खा लेना, पर खबरदार। जत्तू ने उठाकर फेंका। रिस्क की बेअदबी होती है। साइड मिरर की ट्रे की तरफ इशारा करके जिस तरह से बोले थे, लग रहा था साई ने एक काम कई बार किया है। एक आखिरी नजर उसके जी के सर पर डालकर उठ गए। फिर दूसरे ही कदम पर उन्होंने ट्रे को उठाकर पटकने की आवाज़ सुनी। मौलवी अब्दुल खालिक ने पलट कर देखा और चेहरे पर सख्ती लिए किसी गैर मरी नुक्ते को घूर रहा था और उसके सामने ट्रे खाने समेत उल्टी पड़ी थी। उन्होंने बेबसी से उसे देखा, फिर ट्रे सीधी करके वो जितना खाना उठा सकते थे उठाकर ट्रे में डाला। उसके बाद इधर उधर लौटते बर्तन समेट कर ट्रे में रखी और नाराज़ी से बोली, यही काम करना होता है तो कल से खाना नहीं लाऊंगा, रह भूखा। वो खफा खफा से उठकर चल पड़े, लेकिन अगले दिन वो अपने साथ खाना लाना नहीं भूले थे। मुल्क के एक नामवर और बाअसर बिजनेसमैन इकबाल इस्लानी की तरफ से पीसी के लॉन्च में ज़बरदस्त डिनर का एहतमाम किया गया था, जिसमें शिरकत के लिए मौसूल होने वाले दावतनामों को शहर की चोटी के बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन अपने लिए एहसास समझ रहे थे। और कौन नहीं जानता कि एलीट क्लास के डिनर्स और पार्टीज मौका की मुनासिबत से नहीं बल्कि मौका की तलाश में दी जाती है। नूरुल हुदा को मौका की तो नहीं मगर मसरूफियत की तलाश अब अक्सर रहा करती थी, और आज तो वजह भी थी। वो हमेशा की तरह एहतमाम से तैयार हुए वक्त पर ही पहुंच गए, मगर वीआईपीज़ की आमद तो ताखिर से हुआ करती है। इकबाल इस्लानी नूरुल हुदा के टेबल पर बैठे हस्बे आदत पुलछड़ियाँ छोड़ रहे थे। नूरुल हुदा वाकई उनकी बातों से एंजॉय कर रहे थे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर की आमद का शोर उठा और उन्हें वेलकम करने के लिए उठ गई। अरे वो नूरुल हुदा फारूकी है ना, भला ये यहाँ क्या कर रहा है? नवीद अख्तर की नज़र क्रीम कलर के सूट में मलबूस नूरुल हुदा पर पड़ी तो साथ बैठे इकबाल इस्लानी से बोली। उन्होंने कहा, कमाल करते हैं नवीद साहब, हमने बुलाया तो यहाँ नजर आ रहा है। कमाल तो आपने किया इस्लानी साहब, ये लड़का जिससे बिजनेस फील्ड में आए अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए, आप इसे पर्सनली इनवाइट कर रहे हैं। उनके लहजे में नूरुल हुदा की तहकीर के साथ साथ इकबाल इस्लानी के लिए तंज भी था, जिसे महसूस करके भी उन्होंने बुरा नहीं माना बल्कि हंसकर बोली, यही सोचिए नवीद साहब, अगर हमने बुलाया है तो इस लड़के में कुछ खास भी होगा। क्या खास हो सकता है इस कल के बच्चे में? वो बदसतूर तंज कर रही थी। खासियत की बात की आपने तो क्या एक खासियत कम है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर उसे उसके नाम से जानता है। वो अपनी शगुफ्तगी भरे अंदाज में उनके तंज का जवाब देकर बोले थे और उस बरजस्तगी पर एक जोरदार कहका गूंजा था। साथ वाले टेबल पर बैठी लड़कियां जो बासानी इस गुफ्तगू से मुस्तफीद हो रही थी, वो भी उनके जुमले पर मुस्कुराने लगे। इकबाल अंकल तो नूरुल हुदा से बड़े इम्प्रेस्ड लग रहे। एक ने मुस्कुराहट रोककर तबसरा किया तो दूसरी बोली, सिर्फ इकबाल अंकल ही क्यों? इकबाल अंकल की बेटी भी नूरुल हुदा फारूकी से काफ़ी मुतासिर है, क्यों मरियम? शरारत से कहते उसने साथ बैठी लड़की को टहुका दिया, जिसकी नजरें मुस्तकिल नूरुल हुदा पर जमी थी। अपनी फ्रेंड्स की बात पर मुस्कुराते उसने कॉफ़ी का घूंट भरा, फिर कप नीचे रखकर दोबारा नूरुल हुदा को देखने लगी तो ब्लू लॉन्ग ओवन में मलबूस लड़की मसनी फिक्रमंदी से बोली, कंट्रोल योर सेल्फ मरियम, तुम कहाँ उस जायश खुश्क के चक्कर में पड़ रही हो जो किसी को भाव ही नहीं देता। वैसे सुना है मौसफ लैंड लॉर्ड है और इस ज़मींदार किस्म के लोग ज़रा टेढ़े खीर होते। मैं भी ये सोच रही हूँ कि इस शख्स मुझे इस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, शायद पास जाओ तो कुछ पता चले। पुरसोच अंदाज में कहकर उठ खड़ी हुई तो उस लड़की ने इसका बाजू पकड़कर रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? उसने एक अदा से शानों से जरा नीचे लटकते बेहसिया बालों को झटक कर कहा, नूरुल हुदा के पास। फिर जंसल सी मुस्कुराहट के साथ अपना बाजू छिड़ाकर उसी हाथ से इसका गाल टपकती हाई हील से खटखट कर शोर मचाती नूरुल हुदा के टेबल के पास आकर खड़ी हुई। फिर बड़े दिल आवेज अंदाज में नूरुल हुदा को मुखातिब करके कहा, गुड इवनिंग मिस्टर फारूकी। नूरुल हुदा अपने साथ बैठे लोगों से बातों में मसरूफ थी। वो चौंक गई। उसी आंखों में शौकीली ज़ेर मुस्कुराती अपना दायां हाथ बढ़ाई खड़ी थी। नूरुल हुदा ने बैठे बैठे उसे गुड इवनिंग कहा और उसका कोमल सा हाथ पल भर को थाम कर छोड़ दिया। आई एम मरियम इस्लानी, डॉटर ऑफ इकबाल इस्लानी। वो खुद ही अपना तारुफ करवाने लगी तो नूरुल हुदा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई नूरुल हुदा। व्यक्ति में मिस्टर फारूकी से नूरुल हुदा पर आ गई। फिर बेतकल्लुफ़ी से कहा, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? मेरा ख्याल है वे सब भी बात ही कर रहे हैं। उनकी बात पर बेसाख्ता हंस पड़ी। मुझे हाजिर जवाब लोग पसंद है। नूरुल हुदा ने उसके रोमांटिक स्टाइल को महसूस तो किया, मगर वो उनके मेज़बान की बेटी थी, उस लिहाज से खुद भी मेज़बान थी और नूरुल हुदा उस वक्त उसके मेहमान। उन्हें मना करना अच्छा नहीं लगा तो उठने के साथ साथ चलते बाहर खुली फिजा में चले आए। हाँ तो अपने बारे में कुछ बताइए। चलते हुए उनके सामने आकर खड़ी हुई और इस तरह जैसे उन पर अपनी मौजूदगी को जता रही हो, जो उसके साथ चलते हुए उससे बेनियाज लग रही थी। नूरुल हुदा उसे देखकर मुस्कुराई।
नाम तो आप जानती हैं, और क्या बताऊं? नाम से ज़्यादा कुछ नहीं जानती, इसलिए जो दिल करता है बता दीजिए। नाम से ज़्यादा जानकर अब क्या करेंगी? वो गुरेजा हुई। जान पहचान बढ़ाऊंगी। मरियम की बात पर नूरुल हुदा ने उसकी तरफ देखकर अंदाज से लगाने लगे। उसने बेसाख्तगी में ये बात कही या वो बेबाकी की हद तक साफ हुए और उनकी सोचों से बेनियाज कहती जा रही थी। एनीवे, अब अपने बारे में नहीं बताना चाहते तो न सही, कम अज़ कम मेरे बारे में कुछ पूछ सकते हैं। बताइए। उसके इसरार पर नूरुल हुदा ने कहा और वो बताने लगी। थोड़ी सी ज़िद्दी हूँ, थोड़ी सी मूडी, और हाँ, बिजनेस से मुझे ज़रा दिलचस्पी नहीं, मगर पापा की जिद पर मैंने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। वो बोली जा रही थी। नूरुल हुदा को उसकी बोल्डनेस अच्छी तो लगी थी, मगर उसका मकसद समझकर अंदर ही अंदर होशियार हो गई थी। लंदन की आज़ाद फिजा में रहते हुए उस तरह की तेज़ तरारी का कई बार मज़ा लग चुका था, और इस तरह की बोर्ड लड़के से जान छुड़ाने में माहिर हो चुके थे। वो कोई फरिश्ता सिफत इंसान नहीं थे। हाँ, मगर इतना ज़रूर था कि उस तरह की फजूलियत से हमेशा बचते ही रहते। वजह सिर्फ उनकी मसरूफ़ी थी और कोई उनके दिल तक नहीं पहुंच पाई, और जब पहुंची उसने मोहब्बत को उनके लिए इस तरह इबादत बना दिया, नूरुल हुदा से पाने की ख्वाहिश भी न कर सकी। आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन अब इजाज़त दीजिए, मुझे जाना होगा। नूरुल हुदा ने उससे जान छुड़ाना चाहिए। उधर उस समझ कर भी हैरान होकर बोली, एक्सक्यूज मी, आपको यहाँ डिनर पर बुलाया गया है और आप डिनर के बगैर जाना चाहते हैं? मजबूरी है, मुझे एक बेहद ज़रूरी काम से जाना है। रवानी से झूठ बोलते उन्हें वो लड़की याद आ गई जिसके लिए उन्होंने झूठ बोलना सीखा था, और उनके चेहरे पर यासियत उभर आई जिसे महसूस करके मरियम ने रुकने पर इसरार तो नहीं किया, मगर अगली मुलाकात तय करने से खुद को रोक नहीं पाई। 10 दिन बाद न्यू ईयर नाइट है, तो हम न्यू ईयर नाइट में मिल रहे हैं, डन? कहकर उसने वादा लेने के लिए अपना दायां हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। नूरुल हुदा ने उसे देखा, फिर उसका हाथ थाम कर बोली, बाय। फिर फौरन ही उसका हाथ छोड़कर पलटे और अंदर जाकर किसी को अपने जाने की इतला दिए बगैर वो पार्किंग की तरफ बढ़ते चले गए। मरियम हैरत से आंखें फाड़े उन्हें जाते हुए देख रही थी। उसे यकीन नहीं आया कि वो इतने आराम से उसकी इंसल्ट करके जा चुके। फिर एकदम ही उसे नूरुल हुदा पर गुस्सा आया और पैर पटक कर अंदर चली गई। सरदार तारीख रात उस वीरानी में उतर चुकी थी। सिया रंग आसमान पर न चांद चमक रहा था, न तारे टिमटिमा रहे थे। फिर चांद तारों को देखने के लिए वहां था भी कौन? खलकत सो चुकी थी, और जो जाग रहा था वो बंद आंखों के पीछे जहानाबाद की दुनिया माफिया से बेखबर बैठा था कि जीप की इंजन की आवाज़ उस सन्नाटे में गराहट की तरह उभरी थी। फिर लम्हा लम्हा करीब आती आवाज़ तेज होती गई। फिर यूँ लगा जैसे पल भर को जीप रुकी हो, मगर उसका इंजन अब भी गुर्रा रहा था। दरवाज़ा खोलकर कोई उतरा, फिर चंद सेकंड बाद ही दौड़ता हुआ वापस जीप में बैठ गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ जीप हवा के साथ उड़ती दूर निकल गई, मगर साई के इस्तगराक में कोई फ़र्क नहीं आया। फिर एक बार एक बारीक सी आवाज़ सुनाई दी, इतनी बारीक कि अगर सन्नाटा इतना दुबेसा होता तो शायद सुनाई न देती। पल भर को आवाज़ मादूम हो गई, मगर कुछ सेकंड बाद दोबारा सुनाई देने लगी और फिर चुप हो गई। उसके बाद दोबारा ऊपरी और मुस्तकिल आने लगी। साई ने पट से आंखें खोलकर देखा और सर घुमाकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे अंधेरे में भला क्या नजर आता। आखिर आवाज़ की सिमत का तयन करके उठा और एक तरफ को चलने लगा। अब आवाज़ साफ और वाज़ेह सुनाई दे रही थी। वो चलता उस जगह आ पहुंचा जहाँ खुदरो झाड़ियों का एक झुंड सा था। अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखते उसने झाड़ियों की गिर चक्कर काटा, मगर आवाज़ का माखज दिखाई नहीं दिया, तो झाड़ियों से आगे की तरफ चलने लगा। कुछ कदम आगे जाकर लगा कि अब आवाज़ पीछे से आ रही है। वो वापस झाड़ियों के पास आ गया और पैरों पर बैठते हाथ से टटोलकर आवाज़ को तलाश करने लगा। ज़मीन पर हाथ फेर कर देखते उसने यूं ही झाड़ियों के अंदर हाथ डाला तो हाथ में कपड़ा आ गया। वो हैरान होकर कपड़े को टटोलने लगा, तभी उसका हाथ किसी नर्म मुलायम चीज़ से टकराया था। वो ठिठका, फिर दूसरा हाथ भी अंदर झाड़ियों में डालकर मुनहनी सा शोर मचाती कपड़े में लिपटी उस चीज़ का एहतियात से बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल कर जो देखा तो अंधेरे में नजर आते उसके कदकाल को छूकर बुरी तरह छो गया। फिर जो घबरा कर टटोला तो अंदाजे की तस्दीक भी हो गई। एक बच्चा था, किसी कुत्ते बिल्ली का नहीं, इंसान का बच्चा। इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है और तमाम मखलूक़ात में बस उसे ही शर्फ हासिल है कि जिगर के टुकड़े को गोश्त के लोतड़े की तरह गिद्ध चिलकों को खुराक बनने के लिए वैरानों में फेंक आता है, और वो हक्का बक्का उसे गोद में ले बैठा था। सईउल दिमाग माँ 9 माह पेट में रखकर जन्म देने के बाद उसे मरने के लिए कांटों के मकबरे में ला पटका था, मगर उस पागल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस कोमल वजूद को खुरदरी ज़मीन पर लौटा दे। उसे सीने से चिमटाया, अपने ठिकाने पर लौटाया। दिमाग तो एक मदद से माफ हो चुका था, हस्ती खंडर बन गई थी, लेकिन छाती पर हलचल मचाते इस बच्चे के नन्हे हाथ और पैरों की हरकत ने उस खंडर को भी सेरो से भर कर दिया। उसने सर को झुकाकर अंधेरे की निकात उड़े उस मासूम चेहरे को देखा जिसका रोना अब उसे बेचैन कर रहा था। ये इतना क्यों रो रहा है? एक अरसे से बंद पड़े दिमाग की मशीन के कुल पुर्जों पर से गिरद झाड़ कर उसने उन्हें काम पर लगा दिया।
कहीं इसे ठंड तो नहीं लग रही? सर्दी भी तो कितनी ज़्यादा है। तवील मुद्दत से बेइसी में जीते हुए अचानक उसके एहसासात बेदार हो गई और वो हवा में फैली खनकी को महसूस करने लगा, जिससे वो कुछ देर पहले तक बेखबर था। उसने इस हल्के से तौलिए को बच्चे के गिर्द और भी घिसा जिसमें वो बच्चा लिपटा हुआ था, पर उसे नाकाफी महसूस हुआ था। अपनी शर्ट उतारकर अच्छी तरह उसके गिर्द फैलाने लगा, जिसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी कि उतारने के लिए बटन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर उसे बाहों में समेट कर कपड़े में छिपाते उसने अपने घुटनों को मोड़कर इस तरह खुद को गुठड़ी बना लिया कि महसूस भी नहीं हो रहा था उसकी गोद में बच्चा है। इस हालत में कोई देखता तो ये समझता कि सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए खुद में सिमट कर बैठा है। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, पर उसका ख्याल था कि उसके जिस्म की गर्मी से बच्चे को राहत तो मिल जाएगी कि रोना बंद कर देगा, मगर वो रोता ही रहा। हो सकता है इसे भूख लगी हो, वो देख नहीं पा रहा था, मगर चंद मिनट या शायद घंटा भर पहले पैदा होने वाले बच्चे के जिस्म पर चिपचिपाहट को महसूस करके अंदाजा लगा चुका था कि बच्चे के बाद उसे गुस्ल नहीं दिया गया था। जिस माँ ने एक लोटा पानी बहाने की हिम्मत नहीं की, उसने कहा बच्चे के हलक में दूध उतारा होगा। उसने सोचते अपने ख्याल की तायद की, हाँ इसे भूखी लगी है। वो परेशान हो गया, लेकिन उसके लिए दूध कहाँ से लाऊं? दिमाग की मशीन तो अब जली पड़ी थी। उसे एक रास्ता भी सूझ गया। मौलवी अब्दुल खालिक मोटी सी रजाई ओढ़े आराम से सो रहे थे कि किसी ने जोर से उनके दरवाजे को धड़धड़ाया। मीठी नींद से जागने में कुछ वक्त लग गया था। इतनी रात कौन आया है? मुलानी जी भी जाग गई थी। बिस्तर पर उठकर बैठते हुए बोली, जाकर देखता हूँ। चारपाई पर बैठे उन्होंने चप्पल पैर में उड़सते देखा, फिर लालटेन उठाकर कमरे का दरवाजा खोलते सहन में निकल आए। हाँ भाई आ रहा हूँ, उन्होंने ऊंची आवाज में बोलकर तवादर से दरवाजा पीटने वाले को अपनी आमद की इत्तला की, जिसका कोई नोटिस नहीं लिया गया और दरवाजा उस वक्त तक बजता रहा जब तक कि उन्होंने खोल नहीं दिया। वो तो ही लालटेन की रोशनी में आने वाले का चेहरा देखकर हैरत से बोले, फिर उसका बाजू पकड़कर उसे अंदर करते हुए बोले, चल अंदर आ जा। वो दरवाजे के कुंडे में जंजीर अटका कर पलटे तो उनके पीछे खड़ा था। वो छलिया, इधर क्यों खड़ा है? कमरे में आ जा, बड़ी ठंड है। फिर उसे साथ ले कमरे में चले आए, जिसका ऊपरी धड़ बरहना था और एक पोटली से उसने बाजुओं में छुपा रखी थी। कमरे में आकर उसने अपनी बाजू ढीले की तो बच्चे की झलक देखकर चारपाई की सराहने रखा दुपट्टा उठाकर ओढ़ती मुलानी जी के हाथ रुक गई। ये किसका बच्चा उठा लाया है? इंसान का, उसने मताने से इतला दी। पर तुझे कहाँ से मिल गया? मौलवी साहब की हालत भी मुलानी जी से मुख्तलिफ नहीं थी। झाड़ियों में से सुबहान अल्लाह, मौलवी साहब ऐसे लहजे में बोले जैसे एक ही ना आया हो। इसे भूख लगी है। उनकी कैफियतों की परवाह किए बगैर बच्चे की तरफ इशारा करके बोला, जो भूख से इस कदर निडाल हो चुका था कि अब रो भी नहीं पा रहा था। मौलवी साहब अभी परेशान थे, मगर बच्चे की भूख का एहसास करके बोले, हाजिरा उठ, दूध लेकर आ। पर मौलवी साहब इससे एक तो पूछ ले कि किसका बच्चा उठा लाया है, वो भी पता चल जाएगा। तू दूध तो ले आ। पर वो उठी नहीं। उनकी नजर बच्चे पर जमी थी, जिसे गोद में लिए साई चारपाई पर बैठ गया था। इसका तो अभी गुस्ल भी नहीं हुआ। मौलाना जी की बात पर मौलवी अब्दुल खालिक का ध्यान बच्चे की हालत पर गया और मामले की तह तक पहुंच गए। फिर जब वो बोले तो उनके लहजे में कुछ देर पहले वाला हिजान नहीं था। फिर पहले इसके गुस्ले का इंतजाम कर, फिर इसकी भूख का बंदोबस्त करते। अपनी बात कहकर वो कमरे से बाहर निकल आए और बावर्ची खाने से भगोना उठाकर सहन में लगे हैंडपंप के नीचे रखा और हैंडपंप चलाकर दिगीचा पानी से भरने के बाद उठाकर बावर्ची खाने में चले आए, जहाँ मुलानी जी मिट्टी के चूल्हे में आग लगा चुके थे। भगोना चूल्हे पर रखकर वो फिर सहन में आ गए और बाल्टी में हैंडपंप से पानी भरने लगे। बाल्टी भर गई तो उन्होंने हैंडपंप चलाना बंद कर दिया और बावर्ची खाने में आकर बैठ गए। फिर चूल्हे पर रखा पानी गर्म हो चुका तो कपड़े से पकड़कर भगोना उठाया और सहन में आ गया। दिगीचे का गर्म पानी बाल्टी के ठंडे पानी से मिक्स करके नीम गर्म पानी तैयार करने लगे। उधर मुलानी जी चूल्हा बुझाकर कमरे में आ गए। लाह, बच्चे को नहला दो। वो बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाकर बोले। साइन ने देखा, फिर बच्चा उन्हें देने की बजाय गोद में लिए बाहर आ गया। हैंडपंप के पास ही कपड़े और बर्तन धोने के लिए जगह मखसूस थी। वहां रखी चौकी पर आ बैठा और बच्चे को रान पर लुटाकर रगड़ रगड़ के ठंडे पानी से हाथ धोने लगा। मुलानी समझ गई वो बच्चा उन्हें नहीं देगा, इसलिए उन्होंने दोबारा उससे बच्चा नहीं मांगा और चौकी उठाकर उसके पास आ बैठे, जो बच्चे की गिद्ध लिपटे कपड़े हटा रहा था। फिर उसने दोनों पांव जोड़कर बच्चे को पैरों पर उठा लिया। मुलानी जी बाल्टी में से पानी के मग भर भर कर बच्चे पर उंडेलने लगे और वो एक हाथ से बच्चे को संभालते दूसरे हाथ से उसके जिस्म को नरमी से साफ करने लगा। बच्चा ठंडा और पानी से परेशान होकर रोने लगा। वो दोनों पूरे इत्मीनान से गुस्ल देते रहे। जब वो पाक हो चुका तो मौलवी साहब ने एक तौलिया साईं के हाथों में पकड़ाया, जिसमें बच्चे को लपेट कर कमरे में आ गया। मुलानी जी और मौलवी साहब कमरे में आए तो बच्चे को तौलिया समेत चारपाई पर उठाए उसके जिस्म को खुश्क कर रहा था। अब इसके लिए कपड़े कहाँ से लाऊं?
बुलाने जी बोले तो मौलवी अब्दुल खालिक ने कहा, सूरज तो निकलने दे, इसका इंतजाम भी हो जाएगा। फिर ऐसा करती हूँ, गर्म चादर निकाल लेती हूँ, अभी इसमें लपेट लेती, बोलती हूँ संदूक से गर्म चादर निकालने लगे। फिर जब बच्चे को गर्म चादर में लपेट चुके तो मौलवी साहब साईं से बोले, ला बच्चा मुझे दे दे। उसने कुछ कहा तो नहीं मगर बच्चे को सीने में भेज लिया। मौलवी अब्दुल खालिक मुतबस्सिम लहजे में बोले, इसके कान में अजान देनी है या फिर तो अजान दे दे। उसने उनकी बात सुनी और फिर बिना सोचे बच्चा उन्हें दे दिया। मौलाना जी दूध गर्म करने चले गए और मौलवी साहब बच्चे के कान में साथी की बुराई बयान करते हुए आजान के अल्फाज उसकी समातों में उंडेलने लगे। आजान की अदायगी के बाद उन्होंने बच्चा उसकी गोद में डाला तो उसकी बेचैनी को महसूस करके मुस्कुराने लगे। मौलाना जी दूध गर्म करके लाई थी। उन्होंने बच्चे को दूध पिलाने की पेशकश नहीं की बल्कि छोटे टेबल पर दूध का प्याला उसके सामने रख दिया। उसे तो बच्चे को चमचे से दूध पिलाना मुश्किल लग रहा था। वो और भी रोने लगा। आखिर कई बार की नाकाम कोशिशों के बाद बच्चे की हालत में दूध के चंद कतरे चले ही गए। पता नहीं फिर उसका पेट भरा कि नहीं मगर ज्यादा दूध गिरा कर और थोड़ा सा पीकर वो कुछ देर बाद सो गया था। वो सोए बच्चे को गोद में लेकर बैठा रहा। फिर जब लगा कि वो गहरी नींद में चला गया तो बहुत आहिस्तगी से उसे बिस्तर पर उठाकर उठ गया। शर्ट तो पहले ही पहन चुका था। फिर किसी तरफ देखे बगैर चलता हुआ घर से चला गया। मौलवी साहब दरवाजा बंद करके अंदर आए तो मौलाना जी बिस्तर पर बच्चे के पास बैठी धीरे धीरे उसे थपक रही थी। मौलवी साहब दूसरी तरफ से चारपाई पर बैठकर बच्चे को देखने लगे जो बड़े मासूम अंदाज में सो रहा था। मैं तो परेशान हो गई मौलवी साहब, पता नहीं किसका बच्चा है और इसे कहाँ से मिल गया। बता तो रहा था कि झाड़ियों से मिला है। वो चप्पल उतार कर पाँव ऊपर उठाकर आराम से बैठे और रजाई अपने ऊपर फैलाते हुए लापरवाही से बोली। मौलाना जी को उनका अंदाज जरा न भाया। झाड़ियों से मिला है, उन्होंने मुंह बनाया। भला बच्चे झाड़ियों में उगा करते हैं? ऐसा होता ना मौलवी साहब तो दुनिया में कोई भी औलाद न होता। मैं अब झाड़ियों से 2-4 बच्चे उठा लाती। उस पागल ने एक बात क्या कही थी, आप तो हिमालय आए, तुम अब भी उसे पागल कह रहे हो? उनका इशारा कुछ देर पहले के उसके रवैये की तरफ था। मौलाना जी भी एक पल को खामोश हो गए, फिर आजिज़ी से बोले, मैं तो वही कह रही हूँ जो नजर आता है। फिर उसकी बात पर वाकई दिल नहीं ठहरता। कोई भला क्यों अपना बच्चा झाड़ियों में फेंकेगा? चले लड़की होती तभी मान लेते कि 1400 साल पहले की जहालत अभी भी खत्म नहीं हुई, मगर ये तो लड़का है। तू बहुत भूली है हजरा, और मैं कोई बुरा कयास नहीं करना चाहता, पर इतना समझ ले, जिस औरत ने बच्चा गोद से निकाल फेंका वो उस पर दावा नहीं करेगी, कर सकती ही नहीं। और जो दावा करती हो वो अपना बच्चा खुद से जुदा नहीं करेगी। अब और क्या कहूँ, तो ये बात सहन से निकाल दे कि इसकी माँ दुख में होगी। उसने किसी सुख की खातिर अपनी औलाद खुद से दूर की होगी। और बस अब इस बारे में कोई बात न करना कि बात सच हुई तो कीमत है, झूठ हुई तो बहतान और गुनाह दोनों सूरतों में। खुद को समझा ले कि इसका रिस्क इस घर में लिखा था और ये अपना हिस्सा लेने आया है। अल्लाह की कम हिकमत से खाली नहीं होते। इसे यहाँ भेजा है तो इसमें भी कोई मसलहत पोशीदा होगी, उसकी खैर वही जाने। तहज्जुद का वक्त हो चुका था। अपनी बात खत्म करके मौलवी अब्दुल खालिक वजू के लिए उठ खड़े हुए। मस्जिद से निकलकर मौलवी अब्दुल खालिक तस्बीह के दाने गिराते घर की तरफ जा रहे थे। मौलाना जी को जो दरवाजे में खड़े देखा तो ठिठक कर रुक गई। उन्हें याद नहीं आया कि 25 साल आज़ादी से जिंदगी में कभी मौलाना जी ने दरवाजे पर खड़े होकर उनका इंतजार किया हो। हैरान होते उनके पास चले आए और उनके उलझन भरे चेहरे पर नजर डालकर पूछा, क्या बात है? वो आया हुआ है। मौलाना जी परेशानी से गोया हुए। कौन? बोलती मौलवी साहब ने उनके ऊपर से अंदर घर में नजर डाली, फिर उन्हें साइड में करके घर के अंदर चले आए। खाली सैन को देखते हुए बैठक में आ गई। बच्चा जाग चुका था और सही से गोद में ले चारपाई पर बैठा था। हालांकि वो एक टिक बच्ची को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें दिलचस्पी से खाली थी और न ही वो बच्चे से खेल रहा था, मगर बच्चे को उसकी मौजूदगी बहुत अच्छी लग रही थी। वो कभी अपने छोटे छोटे नरम हाथ उसके सीने पर मारता और कभी उसकी दाढ़ी में उलझाकर खींचता। बहुत मगन लग रहा था। पता नहीं साई ने मौलवी अब्दुल खालिक की मौजूदगी को महसूस किया या नहीं, क्योंकि उनके आने के बाद भी अनहमाद से बच्चे को देखता रहा था। उस पर से नजर हटाकर मौलवी अब्दुल खालिक पीछे खड़ी मौलानी से बोले, दुकान खोलने का वक्त हो गया है, मैं दुकान खोलता हूँ, तुम नाश्ता बना लो। लेकिन आज नाश्ता 3 लोगों का बनाना है। वो यूँ बोल रहे थे जैसे रूटीन की बात हो और फिर जाकर दुकान का दरवाज़ा खोलने लगे। मौलानी जी 2 के बाद तीसरा पराठा बेल रही थी कि उन्होंने साई को कमरे से निकलकर बाहर जाते देखा और वो झंझलाते हुए पराठा लपेटने लगे। जंगल में लगी आग की तरह गांव में ये खबर फैल गई कि साई किसी का बच्चा उठा लाया है जो मौलवी साहब के घर पर पल रहा है। उसके साथ ही चहमगियाँ होने लगी। मौलवी साहब का बहुत एहतराम था, मगर बात ही ऐसी थी कि उसी शाम की बैठक में ऐसे चल निकला।
एक बात सुनिए मौलवी साहब, पता नहीं सच्ची है कि झूठी, पर सारे पेट में शोर मचाए कि साईं किसी का बच्चा उठा लाया है। झूठ सुना है। जब्बार और जेरी की बात पर मौलवी अब्दुल खालिक ने कहा, वो किसी का बच्चा नहीं उठा लाया, बल्कि बच्चे की वाली वारिस खुद बच्चे को उसके पास छोड़ गई थी। लेकिन बच्चा है किसका? एक और ने कहा, देख नियाज मोहम्मद, हमें तो उसकी निगरानी का फर्ज सौंपा गया है, सो हम कर रहे हैं, बाकी की बातें तो अल्लाह जाने। उन्होंने मतानत से जवाब दे दिया, मगर मुलाना जी जिद हुई जा रही थी। अक्ल की बात कर ज़ैनब, जिसने रात के अंधेरे में बच्चा वैरानी में फेंक दिया, कोई कहाँ से उसका पता ढूंढे? उनकी बात पर ज़ैनब बोली, ये भी है, पर कुछ दिन इंतजार करके देख ले, शायद कोई इसे लेने आ जाए। ज़ैनब तू वाकई कम अक्ल है, एक दूसरी औरत बोली। अगर लेने ही आना था तो कोई छोड़ के क्यों जाता? लेकिन मुलाना जी मामला तो मशकूक है, कोई क्यों अपना बच्चा फेंकेगा, वो भी इतने सोने मुंडे को। मेरे घर वाले मुंडे के चक्कर में 3 ब्याह कर ली, अब कहता है चौथा करेगा। भला कोई वारिस को भी फेंक जाता है? अब क्या कहूँ सईदा, बात तो मेरी अक्ल में भी नहीं आती, पर मौलवी साहब कहते हैं बुरा कयास न करो। उन्होंने कहकर उस टॉपिक को ख़त्म कर दिया। सहन में चारपाई बिछाकर बैठी औरतें धूप सेकते हुए अपने अंदाजे लगाती रही, जबकि वो जिसकी जात बनी हुई थी साईं की गोद में लेटा मजे से अंगूठा चूस रहा था। धूप उतर गई थी और मौलवी अब्दुल खालिक के घर का आंगन बच्चों से भर गया था। बराबर बराबर तो दर्रियां बिछी थी। एक दरी पर बैठे बच्चे हाथों में सिपारी ले लहक लहक कुरान पढ़ रहे थे, और दूसरी दरी पर वो बच्चे बैठे थे जो कुरान का सबक लेकर याद कर चुके थे और अभी अपनी स्कूल की किताबें कापियां लेकर बैठे होमवर्क कर रहे थे। साईं ने पहली बार बिना सोचे मौलवी साहब के घर का रुख किया था। हालांकि कुछ जगह से बराबर उनके घर के चक्कर लगा रहा था। वो कुछ देर बच्चे के साथ गुजारता, फिर उठकर चला जाता, मगर जितनी देर भी वहाँ रहता बच्चे के सारे काम खुद करता। बच्चा भी उससे मानूस हो गया था, वो उससे पहचानने लगा था। उससे देखती वो मुस्कुरा के वो अपने हाथ आगे करता जैसे उसे बुला रहा हो। फिर जितनी देर उसके साथ रहता, खेलता रहता, रोता तो बिल्कुल भी नहीं था। साईं दरवाजे पर आकर रुक गया तो बच्चे तजस्सुस से देखते हुए आपस में खुसर खुसर करने लगे। बच्चों को हिसाब का सवाल समझाते हुए मौलवी अब्दुल खालिक ने दरवाजे की तरफ बच्चों की दिलचस्पी महसूस करके सर उठाकर देखा। फिर साईं पर नजर पड़ती बशासत से बोली, ओ छलिया, बाहर क्यों खड़ा है? अब तो इस चौखट पर तेरे नाम के तावीज करे, सीधा अंदर चला। वो चलता हुआ अंदर आया और मौलवी अब्दुल खालिक के साथ दर्री पर बैठ गया। उसे चुप देखकर मौलवी अब्दुल खालिक ने पूछा, काके से मिलने आया है? उसने धीरे से नफे में सिर हिलाया, फिर कहा, मुझे भूख लगी। सुभान अल्लाह, मौलवी साहब ने बेसाख्ता कहा, फिर आवाज से देने लगे, हाजरा हो हाजरा, खाना ले आओ भाई। लेकिन एक मिनट, उन्हें कुछ ख्याल आया तो बोलकर मानी खस नजर से देखने लगे। खाना तो जरूर मिलेगा, पर पहले एक काम करना होगा। उसने सवाली नजरों से उन्हें देखा। मौलवी अब्दुल खालिक उसके इस्तिफसार को समझ गई थी, लेकिन उसे कुछ बताने के बजाय वो इशारे से बच्चे को पास बुलाने लगी। इधर आ। बच्चा पास आ गया तो बोले, जाकर जब्बार से कह के अपना तामझाम चुटा कर चला आए। जब्बार कौन? जेरा नहीं? बच्चे ने मासूमियत से बोलते तस्दीक चाहिए तो मौलवी साहब माथा पीट कर बोले, तुम लोग नाम बिगाड़ने से बाज ना आना। हाँ भाई, जाकर जेरे नाई से को मैंने बुलाया है। और बच्चा उनके कलस्से पर महसूस होता बाहर भाग गया। उसे भेजकर मौलवी अब्दुल खालिक साईं की मौजूदगी को फरामोश करते हुए बच्चों को पढ़ाने लगे। सलाम मौलवी साहब। जब्बार ने दरवाजे पर से सलाम झेड़ा। मौलवी साहब उसके सलाम का जवाब देते उठ खड़े हुए। अपना सामान साथ लाए? जी मौलवी साहब, सब उठा रहा है। उसने अपने कंधे से लग के लकड़ी के संदूक को थपका। पर आपके बाल तो जुम्मे को ही तराशी थे और खत भी बनाए थे, फिर कैसे बुलाना हुआ? उसकी बात पर मुस्कुराकर मौलवी साहब ने साईं की तरफ इशारा करके कहा, तेरी जरूरत मुझे नहीं, इससे है। फिर उसके पास आकर बोले, चलो बहुत फिर लिया इस तरह, अब तुझे इंसान का बच्चा बनाते। उसके बाद अंदर से मेज और कुर्सी मंगवा कर उसे कुर्सी पर बिठा दिया। जब्बार फुर्ती से अपना सामान निकालकर मेज पर रखता जा रहा था। साईं की जीवी जाने क्या है कि आईना उठाकर उसमें अपना चेहरा देखने लगा। वो चेहरा जैसे मदद से धोया नहीं गया था, बड़े बाला नाद रशीद दाढ़ी में छुपा हुआ था। उसे जैसे खुद भी अपनी प्रगंदा हाली पर यकीन नहीं आया। दाढ़ी के चिपचिपाते बालों पर हाथ फेरते उसने अपने असल रूप को याद करना चाहा, पर हैरत की बात थी कि उसे अपनी सूरत याद नहीं आई और आती भी कैसे। आईने में नजर आता चेहरा इस कदर अजनबी था कि उसमें से पुराने नकोश ढूंढ पाना मुश्किल होता। जब्बार ने उसकी कंधे पर टोलियां डालकर सर के बाल तराशना शुरू किए। उसने मुद्दत से सर नहीं धोया था और न बालों में तेल लगाया था। सब उनकी हालत झाड़ छनकार जैसी हो रही थी, जिसे काटना आसान काम नहीं था। पर जब्बार अपने काम का कारीगर था। दिक्कत तो हुई, पर उसने बालों को तराश खराश के हद तक सही हालत दे रखी थी। फिर उसकी दाढ़ी के बालों को माकूल हद तक छोटा कर दिया। जब्बार अपनी तरफ से काम खत्म करके सीधा हुआ तो उसने हाथ बढ़ाकर आईना उठा लिया। चेहरा अब भी अनजान लगने लगा था।
बिना कुछ सोचे समझे उसने शेविंग के लिए झाग बनाकर हाथ से चेहरे पर फैलाया, फिर उसरा लेकर शिव बनाने लगा। अब उसके चेहरे को ब्लेड की रगड़ की आदत नहीं रही थी। उसने एक हाथ मारा ही था कि चेहरे पर कट पड़ गया, मगर उसने शेविंग रोककर खून साफ करने की हिम्मत नहीं की। उसकी हरकत तो सकनात नापीदा सी थी, जैसे वो अपनी पुरानी आदतों को याद कर रहा हो। वो आराम से शिव करता रहा, मगर अब उसके अंदाज में बरसात थी। दाढ़ी हटाकर उसे तौलिए से झाँक मुंह पर से साफ करते आईने में देखा और मासी में झाँका। अब भी उसके चेहरे में कुछ अजनबी से था। मूंछों को साफ करके उसने फिर आईना देखा। अब कि उसे चेहरे से शराशाई का एहसास हो रहा था। अब कुछ बात भी नहीं। अपनी ठोड़ी को मसलते उसने सोचा, एक कपड़े ले और जाकर नहा ले। वैसे मेरा नाप तुझे छोटा होगा, मगर जो छतेड़े तूने पहन रखे हैं उससे बहरहाल बेहतर है। अब इनसे ही काम चला ले। कल तेरे 2 जोड़ों का कपड़ा खरीद कर दर्जी को सिलने के लिए दे दूंगा। मौली साहब हाथ में अपना एक शलवार कमीज ले उससे कह रहे थे। उसने उनके हाथ से कपड़े ले, फिर रस्सी से तौलिया उठाकर गुस्ल खाने में चला गया। वो इतनी देर तक नहाए कि मौली साहब मगरिब की नमाज पढ़ाकर आ गई, मगर जब वो गीले बालों को तौलियों से रगड़ता गुस्ल खाने से बरामद हुआ तो दोनों मियाँ भी खुशगवार हैरत में घेरे उससे देखते रह गए। उसके बाल जो मटियाले रंग के लगा करते थे, उनकी सियाह रंगत कई बार साबुन से धुलकर निखर आई थी। गहरी सी आंखों की मकनासियत तो वही थी, लेकिन अब उनमें वैसे दिखाई नहीं दे रही थी। हाँ, मगर वेरानी झुकी तो थी। आंखों के नीचे हल्की वासे नजर आ रहे थे। रंग शायद यूं भी कदे सांवला रहा होगा, मगर अब झुलस कर गहरा हो गया था। गालों का ढीला मांस बता रहा था कि चेहरा कभी पुरगोश था। अनाबी रंगत के होठ जो सख्ती से पीछे रहते थे, इस वक्त नरमी से बंद थे, जिससे चेहरे का तासीर ही बदल गया था। वैश्यता दीवानगी की जगह संजीदगी और मतानत नजर आ रही थी। उसकी दराज कमर तो नजर आती थी, मगर शानों की चौड़ाई अब ज्यादा नुमायां हो रही थी। अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कभी सेहतमंद जिस्म का मालिक रहा होगा, लेकिन अब उसका वजन काफी कम हो गया था। मौली साहब के कपड़े उसके लंबे कद पर काफी छोटे थे। शलवार टखनों से ऊपर जा रही थी और कमीज घुटनों से ऊपर। उस पर मुसाका एक कमजोरी की हद तक दुबला होने के बावजूद कमीज उसके चौड़े चिकले सीने पर फंसी हुई लग रही थी, मगर जिसने उसे दीवानगी के आलम में देखा, इसके लिए उसकी बदली हालत वाकई खुशगवार थी। साईं की तो हालत ही बदल गई। मौली साहब देखिए जरा कैसे सोना रूप निकाला है। मौलाना जी की बात पर उसे देखते मुस्कुराते लहजे में बोले, ये साईं नहीं हाजिरा, अल्लाह का बंदा है, अब्दुल्ला है। क्यों अब्दुल्ला, मैंने ठीक कहा ना? वो नहीं देख रहा था, पर उनके इस्तफसार पर नजर चुराकर गीला तौलिया रस्सी पर फैलाने लगा। मौली साहब की मानी खैज मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। न मान, तेरे न मानने से उसकी बुजुर्गी और तेरी बंदगी में फर्क नहीं आएगा। और वो अनजान सा बना उंगलियों की मदद से अपने बाल सुलझाने लगा। मुलानी जी ने देखा तो बोली, इधर आओ मेरे पास, मैं बाल बना देती हूँ। और उठकर दीवार की अलमारी से कंघा पकड़कर वापस अपनी जगह पर आ बैठी। उसने सहन में पड़ी पेड़ी उठाकर चारपाई के पास रखी, जिस वक्त मुलानी जी बैठी थी, और उस पर बैठकर सर उनके सामने झुका दिया। मौली साहब की मुस्कुराती नजर उस पर टिकी थी, जो निगाहें नीचे की किसी भी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था, जबकि मुलानी जी उसके बाल बनाते हुए बोलती जा रही थी, देने वाले ने कितनी प्यारी सूरत दी, पर तू है कि ख्वामख्वाह बिगाड़ रखी थी। अब न वो हालत बनाना, मुझे नहीं पता तुझ पर क्या बीती, तेरे जख्म उधर न जाए, इसलिए पूछूंगी भी नहीं। लेकिन एक बात कहूंगी, अगर आज बीते हुए कल का मातम मनाया जाए तो उसकी हौसत के साए आने वाले कल पर भी बढ़ जाती। जो हुआ अगर उसे भूल नहीं सकता तो याद करना भी छोड़ दे। ले, तेरे बाल भी बन गए। उसके बाल बन चुके तो उन्होंने कहा। तभी अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। वो अंदर चारपाई पर सो रहा था और जागने पर खुद को अकेला पाकर रोने लगा था। काका जाग आया, मैं जरा से देख लूं, खुद कलामी करती। उठने लगी तो उसने उनके घुटने पर हाथ रखकर रोकते हुए कहा, आप रहने दीजिए, मैं देखता हूँ। हुलिया के सो रहा, इसका तो बात करने का अंदाज भी सवर गया था। शाइस्तगी से बोलकर वो कमरे में आ गया और बच्चे को शाने से लगाकर चुप कराने लगा। लेकिन बच्चा तो उसकी गोद में आते ऐसे चुप हो गया जैसे माँ ने गोद में ले लिया हो। उसका रोना बंद हुआ तो अब्दुल्ला ने जैसे उसका तासुर देखने के लिए अपना चेहरा उसकी आंखों के सामने किया। बच्चा परेशान से हो गया, लमस जाना पहचाना, पर चेहरा अजनबी। अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों को टिपटिपाता वो अपनी नरम हाथों से अजनबी चेहरे को छूने लगा तो एक मुद्दत के बाद अब्दुल्ला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। इजहार तशक्कुर के तौर पर उसने उन नरम हाथों को चूम लिया। अब्दुल्ला, आकर खाना खा लो। कुछ देर बाद मलानी जी ने दरवाजे पर आकर कहा, फिर बच्चे को उसकी गोद में देखकर बोली, इसे भी साथ ले आना, उसकी फेडर का वक्त हो गया है, पर कंबल में ठीक से लपेट लेना, कहीं सर्दी न लग जाए। वो चली गई तो अब्दुल्ला भी उसे कंबल में लपेट कर बाहर बावर्ची खाने में आ गया। मौली साहब खाना खत्म करके उठ गए। अच्छा हाजिरा, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, ईशा का वक्त हो गया है। और तो सुन अब्दुल्ला,
खाना खाकर इधर उधर न निकल जाना, बहुत हो गई आवारा गर्दी, अब आराम से घर पर बैठ, इसके लिए भी बिस्तर बिछा देना। वो अब्दुल्ला से कहकर आखिर में फिर मौला नजीर से बोली थी। जब मौली साहब मस्जिद से लौटे तो बच्चे को साथ लिए सो रहा था, जबकि बच्चा सिर घुमा घुमा कर कमरे में चारों तरफ देखता, उसके बाजू के तकिए पर लेटा जाग रहा था। उन दोनों को देखकर मौली अब्दुल खालिक ने मौला नजीर को देखा और बोले, रब सोने की यही बात तो सबसे सोनी है कि बंदा जो मांगता है उससे दुगना दे देता है। अब देख, उससे एक पुत्र मांगा करती थी, उसने 2 दे दिए, अब संभाल इन्हें और अपने चाव पूरे कर, और याद रखना जिसने दिए वो ले भी लेगा। बेशक मौली साहब, पर अभी तो मेरा आंगन भर गया है, मुझे इस पर खुश हो लेने दे, पर शुक्र करना मत भूलना, उन्होंने तंबिया की। नहीं भूलूंगी, मौला नजीर ने यकीन दिलाया।